Hello everyone. Welcome to ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइडेड बाय एमडीएन स्कूल क्लास। मैं अनुज, जैसा कि आपको 7th क्लास की साइंस करवा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि आपके ऑनलाइन टेस्ट चले हुए हैं। 29 मई को आपका फर्स्ट टेस्ट था ऑनलाइन और अब आगे आपका 2 जून को है। तो उसके लिए हमें अपना सेकंड लेसन प्रिपेयर करना है, जो कि है आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सो स्टूडेंट्स, आप आपकी जो बुक है साइंस इन डेप्थ, उसमें दिए गए सबसे पहले एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या रिवाइज करना है टेस्ट के लिए, ऑनलाइन टेस्ट के लिए आपको क्या क्या रिवीजन करनी है। वैसे तो आपको कंप्लीट लेसन रिवाइज करना है, क्वेश्चन कहीं से पुट हो सकते हैं टेस्ट में, बट यहाँ पे मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ। जैसे कि सेकंड लेसन है आपका, तो सबसे पहले दिए गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में स्टूडेंट्स फर्स्ट है द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर डैश 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 एंड डैश। तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन के, जो प्रोसेस होती है ह्यूमंस के अंदर, कौन कौन से होते हैं, जैसे इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, इजेशन। ठीक है। बी है हमारे पास द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज़। जो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी में, वो कौन सी होती है? आंसर है लीवर। क्या है? लीवर। सी है हमारे पास द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूसेस विच एक्ट ऑन फूड। तो क्या आएगा? डाइजेस्टिव। क्या आएगा थर्ड में? डाइजेस्टिव। फोर्थ है हमारे पास स्टूडेंट्स द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक आउट ग्रोथ कोल्ड डैश। जो हमारी इनर वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसको बहुत सारी फिंगर की जैसी आउट ग्रोथ होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? आंसर आएगा विलाई। VILLI। ठीक है। आगे हमारे पास फिफ्थ ई पार्ट इसका, अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द। अमीबा डाइजेस्ट करता है फूड को कहाँ पे? फूड वैक्यूल में। क्या आएगा? फूड वैक्यूल। आगे दिए गए हैं ट्रू फॉल्स बताने हमें कि ट्रू है या फॉल्स है स्टेटमेंट। क्वेश्चन पेपर में भी आपको कुछ ऐसे ही दिए जाएंगे कि कौन सी ट्रू है, कौन सी फॉल्स है, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट है डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक। के डाइजेशन है स्टार्च का, वो स्टार्ट हो जाता है स्टमक में, तो इट इज़ फॉल्स। सेकंड दिया गया है द टंग हेल्प इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। आंसर आएगा ट्रू। सी दिया गया है द गॉल ब्लैडर टेम्परेरी स्टोर्स बाइल। आंसर इज ट्रू। लास्ट दिया गया है द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक swallowed ग्रास इनटू देयर माउथ एंड चू इट फॉर सम टाइम। आंसर इज ट्रू। आगे है टिक द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको आंसर पे टिक करना है। तो फैट है, फर्स्ट है फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन दी स्टमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो आंसर आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि जो फीड की कंप्लीट डाइजेशन है वो कहाँ पे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास वाटर फ्रॉम दी अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन द। जो वाटर है अनडाइजेस्टेड फूड में एब्जॉर्ब कहाँ पे होता है? मेनली स्टमक में, फूड पाइप में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो आंसर आएगा लार्ज इंटेस्टाइन। ओके। आगे हमारे पास मैच करने हैं कॉलम 1 को कॉलम 2 से। जैसे कार्बोहाइड्रेट को हम आप किससे मैच करोगे? शुगर से। प्रोटीन को मैच करोगे अमीनो एसिड से। फैट को मैच करोगे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से। या फिर आगे क्या है? कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है। सलाइवरी ग्लैंड को मैच करोगे आप सलाइवा सिक्रीशन से। स्टमक को मैच करोगे आप एसिड रिलीज से। लीवर को आप मैच करोगे बाइल जूस सिक्रीशन से। रेक्टम को मैच करोगे स्टूडेंट्स रिलीज ऑफ फीसिस से। स्मॉल इंटेस्टाइन को आप मैच करोगे डाइजेशन इज कंप्लीटेड। ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन को आप मैच करोगे स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड
और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर से। ठीक है, तो ये थे हमारे मैच द कॉलम, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। उसके बाद दिए गए हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स जो आपके बुक में सोल्ड है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टीथ डिफर इन स्ट्रक्चर बट आर सिमिलर इन फंक्शन। इनमें से कौन सा पेयर है टीथ का जो डिफर है, जिसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फंक्शन क्या है उसका सेम है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं जैसा कि कैनाइंस एंड इंसीजर्स, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स, इंसीजर्स एंड कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड कैनाइंस। तो कौन से का जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट वो सेम है मोलर्स एंड प्रीमोलर्स का। तो फर्स्ट के बी पे आप स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फर्स्ट के बी पे आप टिक कर सकते हो। उसके बाद बी सेकंड क्वेश्चन, रीड केयरफुली द टर्म्स गिवन बिलो। Which of the following set is the correct combination of organs that do not carry out any digestive function? हमें क्या करनी है, नीचे कुछ टर्म दी गई है उनको क्या करना है, अच्छे से केयरफुल ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद इनमें से कौन सा सेट है वो करेक्ट है, क्या जो कॉम्बिनेशन है ऑर्गन्स का जो किसी भी डाइजेस्टिव फंक्शन को कैरी नहीं करते। तो इसका आएगा हमारे पास ईसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। क्या आएगा, ईसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम। तो सेकंड के ए पे आप टिक कर सकते हो। उसके बाद दिया गया है थर्ड, द स्वेलोड फूड मूव्स डाउन इन द एलिमेंट्री कैनाल बिकॉज ऑफ। जो स्वेलोड फूड है वो नीचे चला जाता है एलिमेंट्री कैनाल में किसकी वजह से। ऑप्शन है फोर्स प्रोवाइडेड बाय द मस्कुलर टंग, द फ्लो ऑफ वाटर टेकन विद द फूड, ग्रेविटेशनल पुल, या फिर द कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन द वॉल ऑफ फूड पाइप। तो किसकी वजह से होता है ये हमारे पे डी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल्स की वॉल ऑफ फूड पाइप में। तो थर्ड के डी पे आप टिक कर सकते हो। आगे दिया गया है फोर्थ, द एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक। जो एसिड प्रेजेंट होता है स्टमक में वो क्या करता है। ऑप्शंस हैं, द kills the harmful bacteria that may enter along with the food, protects the stomach lining from harmful substances, digest starch into simpler sugars, या फिर मेक्स मीडियम एल्केलाइन। तो जो फोर्थ है हमारे पास उसके आप ए ऑप्शन पर टिक करोगे स्टूडेंट, क्योंकि जो एसिड प्रेजेंट होता है स्टमक के अंदर वो किल करता है बहुत सारे बैक्टीरियाज को जो हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, जो फूड के साथ अंदर चले जाते हैं। तो फोर्थ के ए ऑप्शन पे आप टिक कर सकते हो। आगे है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, द फिंगर लाइक आउटग्रोथ ऑफ अमीबा हेल्प टू इंजेस्ट फूड। However, the finger-like outgrowth of human intestine helps too. जो finger-like outgrowth होती है अमीबा की वो हेल्प करती है फूड को इंजेस्ट करने में। ठीक है, क्या जो ह्यूमन इंटेस्टाइन होती है उसमें जो फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है वो किस चीज़ में हेल्प करती हैं। तो ऑप्शंस दिए गए हैं स्टूडेंट्स आपको, डाइजेस्ट द फैटी फूड सब्सटेंसेस, मेक्स द फूड सोल्यूबल, एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, एब्जॉर्ब द अनडाइजेस्टेड फूड। तो जो फिफ्थ का ऑप्शन आएगा हमारा वो आएगा सी, क्योंकि वो एब्जॉर्ब करते हैं डाइजेस्टेड फूड को। तो फिफ्थ के सी ऑप्शन पे आप टिक कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे दिया गया है सिक्स्थ क्वेश्चन, द फॉल्स फीट ऑफ अमीबा आर यूज्ड फॉर। जो फॉल्स फीट होती है अमीबा की वो किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है। ऑप्शंस हैं, मूवमेंट ओनली, कैप्चर ऑफ फूड ओनली, कैप्चर ऑफ फूड एंड मूवमेंट, एक्सचेंज ऑफ गैसेज ओनली। तो ऑप्शन आएगा सी, क्योंकि जो कैप्चर करने के लिए फूड को और मूवमेंट करने के लिए यूज़ की जाती है अमीबा की जो फॉल्स फीट होती है जिसको हम जूडोपोडिया बोलते हैं। तो सिक्स्थ के सी ऑप्शन पे स्टूडेंट्स आप टिक कर सकते हो। आगे आपको ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन उसमें ऑनलाइन टेस्ट में। तो आपको प्रिपेयर करना है आपका ये कंप्लीट सेकंड लेसन। कुछ रिवीजन मैंने आज आपको करवा दी है, कुछ आप खुद से करोगे। सो स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम।